तो आप कनाडा का वीज़ा अभी लगवा सकते हो। आएंगे कोई ननिहाल तो है, कितना पैसा लगेगा कि आप कनाडा कैसे आ सकते हो। नमस्ते दोस्तों। तो बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि हम कनाडा कैसे आ सकते हैं, तो आज मैं सब कुछ बताऊंगा आपको कि आप कनाडा कैसे आ सकते हो। पहला है स्टडी परमिट, दूसरा वर्क परमिट, तीसरा परमानेंट रेजिडेंस और चौथा है विजिटर। तो ये 4 तरीके हैं आप कनाडा आ सकते हो। आज मैं बताऊंगा पूरा जिस तरीके से मैं आया था स्टडी परमिट के बारे में, और आप एज ए स्टूडेंट कनाडा कैसे आ सकते हो उसका पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसमें मैं 4 चीज़ें मेंशन करूंगा। पहली चीज़ है कितना पैसा लगेगा, दूसरी चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, तीसरी चीज़ है आपको कोर्सेज किस हिसाब से ले कि आपको इन फ्यूचर जॉब भी मिल जाए या पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट होता है उसके बाद में वो भी मिल जाए। और चौथा मैं बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो या किसकी हेल्प चाहिए आपको। तो ये 4 तरीके मैं अभी बताऊंगा। 2026 में कनाडा ने 1.5 लाख का कोटा है, मतलब इसमें हर साल वो एक कोटा निर्धारित करते हैं कि हमें कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट लेने हैं हर साल। अभी मई और सितंबर, वैसे 3 इनटेक होते हैं, जनवरी, मई और सितंबर। अभी मई और सितंबर इनटेक बचा है, तो आप मई इनटेक में या सितंबर इनटेक में अप्लाई कर सकते हो। और उसमें कौन कौन से कोर्स है वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से कोर्स आपको लेने चाहिए। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये पहले रेडी कर लो। सबसे पहला आपका वैलिड पासपोर्ट पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो, एटलीस्ट 3 साल उसमें टाइम बचा हो। अगर नहीं है तो नया अपना पासपोर्ट अभी अप्लाई कर दो और नया पासपोर्ट बना लो। दूसरी चीज़ ये आपको लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज का एग्जाम दो। लैंग्वेज टेस्ट कौन कौन से है सारी डिटेल में अलग से एक वीडियो डाल दूंगा कि आपको लैंग्वेज टेस्ट कितने मार्क्स चाहिए और कहाँ से करना है वो भी मैं बता दूंगा। तीसरी चीज़ चाहिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज़, जो रिसेंट फोटोज़ होगी वो आप कहीं से भी खिंचवा सकते हो। चौथी चीज़ चाहिए आपको डीएलआई, डीएलआई जो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर है, वो कनाडा से आपको यहाँ से मिलेंगे, वो आप अप्लाई करोगे तब। फिर अगर आपकी एजुकेशन 12th है तो 12th की मार्कशीट वगैरह और उसकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो ले लो। अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखी है तो डिग्री और डिग्री का पूरा सर्टिफिकेशन वगैरह वो तैयार रख लो। तो ये चीज़ होगी आपकी डॉक्यूमेंट्स में। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। और भी अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई अपडेट वगैरह होगा तो मैं अपडेट डाल दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप, अगर हेल्प चाहिए कोई भी तो आप कमेंट करके बता देना कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट ले सकते हो। जैसे कि आयल्स हो गई, या अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो उसमें आपको पता ही है, आप अपने नॉर्मली मतलब जो पास में ई मित्र वगैरह है वहाँ से अप्लाई कर दो। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा आपको कोर्सेज, कि आप कौन कौन से कोर्स अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो कोर्सेज बहुत है, पर मैंने देखा है कि रिसेंटली बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह आए हैं जो ऐसे कोर्स लेके आ गए, या किसी कहीं से अप्लाई कर दिया किसी ने, ऐसे कोर्स लेके आ गए जो वो करना भी नहीं चाहते थे। कुछ एक जैसे बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह कोर्स मेरा फ्रेंड नहीं करना चाहता था, उसको वहाँ पे जो एजेंट था उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स दिलवा दिया। पर अगर आपकी इच्छा नहीं है, हाँ बहुत सारे लोगों को बिजनेस मैनेजमेंट पे इच्छा है तो जरूर आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स ले। पर अभी जो डिमांड चल रही है कोर्सेज की वो है आपकी ट्रेड में। मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई भी ट्रेड का कोर्स है, जैसे प्लम्बिंग का है, कारपेंट्री का है, कोई भी स्किल्ड का जो भी ट्रेड का कोर्स है वो आप ट्राई करो कि वो ही आपको मिले। तो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन सर्च करो, हर प्रोविंस के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट सर्च करो और उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप तीसरी चीज आएगी आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या पेपर बेस ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन प्रोसेस करो। और ऑनलाइन प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट रहे इन कंपेयर टू जो पेपर बेस है। और लास्ट की बात मैं बताऊंगा अभी, जो फाइनली डीप बात है, वो बात है, मुद्दा है पैसों का। क्योंकि ये चीज़ें तो सारी इकट्ठा कर लेंगे, अब पैसा इकट्ठा भी करना पड़ेगा। तो पैसा इकट्ठा करने के लिए हमें 3-4 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है जीआईसी। तो यहाँ का जो आपको अकाउंट मिलेगा उस अकाउंट में आपको मिनिमम 20,600 रफली, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, $20,600 जो कैनेडियन डॉलर है, अप्रोक्सीमेटली इंडिया के हिसाब से हो गए 13-14 लाख हो गए रफली। दूसरी चीज़ आपको 1 साल की फीस। अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो कोशिश ये करना कि आप मास्टर्स करने की तैयारी करो।
अगर 12th कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएट जो भी डिप्लोमा है उसमें करो, क्योंकि अगर आप मास्टर्स करोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो वर्क परमिट है वो इजीली मिल जाएगा। तो कोशिश यही करना कि अगर आपके पास बैचलर्स है तो आपको मास्टर्स कोर्स कोई मिले, और मास्टर्स कोर्स अभी मिलना मतलब इतना हार्ड नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको 1 साल की फीस, तो 1 साल की फीस कितनी होगी? मिनिमम यहाँ पे 1 साल की फीस मैं रफली मान सकता हूँ कि 15 से 20 हज़ार डॉलर है। डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो और कितना, मतलब उस कोर्स का मतलब टाइमलाइन है। 1 साल है तो 1 साल का हो गया। जैसे हर कॉलेज का अलग फीस वगैरह है, किसी की 15 हज़ार है, किसी की 18 हज़ार है, वो डिपेंड करता है सर। तो रफली मैं बता रहा हूँ कि 15 से 20 हज़ार उसका हो गया। तीसरी चीज़ चाहिए आपको फ्लाइट की टिकट। फ्लाइट की टिकट कितनी? इंडिया से अभी अप्रोक्सीमेटली $2,000 फ्लाइट टिकट का ले लो। चौथी चीज़ हो गई आपकी पॉकेट मनी। पॉकेट में भी कुछ होना चाहिए, यहाँ आएंगे कोई ननिहाल तो है नहीं, तो पॉकेट मनी होनी चाहिए। अभी जिस हिसाब से महंगाई वगैरह है तो एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार डॉलर आप पॉकेट में लेके आओ, क्योंकि 1 महीने का आप रेंट लेके आओ, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का लेके आओ, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कि आपको इन केस आपको चाहिए। तो ये चीज़ें आप, ये आ गया मनी का पार्ट। सो रफली हो गए आपके $50,000 के अंदर अंदर। $50,000 मतलब इंडिया के हिसाब से हो गए अपने 30 लाख के आसपास, 30 लाख या 32 लाख रुपए हो गए। तो ये इतना तो लगेगा आपका मनी में। तो ये चारों चीज़ें अगर आपके पास है और आपके मन में ये है कि आप मेहनत कर सकते हो और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो और काम भी कर सकते हो, मेहनत पूरी कर सकते हो, तो आप कनाडा का वीज़ा अभी लगवा सकते हो। कहाँ से लगवाना है वो आप पे डिपेंड है। मैं कोशिश यही, मेरी राय यही है कि आप खुद ही ट्राई करो। दूसरे, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कई एजेंट है, अच्छे एजेंट भी है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, पर किसी के वो चंगुल में मत आ जाना, कहीं फंस मत जाना। कि कई बार ऐसे होता है कि कुछ एक लोग कहते हैं कि 5 लाख में कनाडा का वीज़ा लगाए, 10 लाख में लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा 5-7 लाख में आप कनाडा का वीज़ा लगवा सकते हो। वो मतलब मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि वो फर्जी है, ऐसे तो हो नहीं सकता। ये पूरा लीगल प्रोसेस है और आप यहाँ आओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप लगाओ, और आपको कोई भी पर्सनल मेरे हेल्प चाहिए आप कमेंट कर देना, और डीएम भी कर सकते हो आप मुझे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, और मैं ट्राई करूँगा मैं आपकी हेल्प करूँ और जितना भी हो सके। और अगले बार मैं अगले वीडियो में मैं डाल दूँगा, कोर्सेज का है वो पूरा डिटेल में डाल दूँगा, लैंग्वेज का भी पूरा डिटेल में डाल दूँगा, और कोई आपको मतलब कुछ किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी आपको डाल दूँगा। धन्यवाद।